Good morning, students. Today we will study about NAND gate as a universal gate. The NAND gate is a universal gate because its repeated use can produce other logic gates. NAND गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रिपीटेड यूज़ से हम अदर लॉजिक गेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. द टेबल बिलो शोज हाउ NAND गेट्स कैन बी कनेक्टेड टू प्रोड्यूस इन्वर्टर, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट. ये टेबल है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से हम NAND गेट्स को यूज़ में लेके यहाँ पर इन्वर्टर एंड और गेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट है नॉट गेट फ्रॉम NAND गेट. When two inputs of NAND gate are joined together so that it has one input, the resulting circuit is not gate. यदि हम NAND गेट के दोनों जो इनपुट्स हैं उनको ज्वाइन कर दें एक साथ तो रिजल्टिंग जो गेट होगा वो क्या होगा, नॉट गेट होगा. और इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो ये है, और किस तरह से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इसमें टेबल में बताया है कि यहाँ पर सेम इनपुट A है वो दोनों टर्मिनल्स पे दिया है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है, दोनों इनपुट टर्मिनल्स को, और फिर A की इनपुट यहाँ पर A दिया है दोनों पर. तो आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, A का A बार मिलेगा, यानी ये नॉट गेट बन जाएगा. सेकेंड इज एंड गेट फ्रॉम NAND गेट्स. For this purpose we use two NAND gates in manner as on above. The output of first NAND gate is given to the second NAND gate acting as inverter. That means inputs of NAND gate joined. The resulting circuit is the AND gate, and the output Y dash of first NAND gate is inverted output of AND gate, and the second NAND gate acting as inverter further inverts it so that the final output Y is that of AND gate, and the truth table also shows this fact. ये जो है वो ट्रुथ टेबल हो गई इसकी. और ये इसके लिए सर्किट हो गया कि किस तरह से हम दो NAND गेट्स को यूज़ में लेते हुए एक AND गेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. Now next is OR gate from NAND gates. For this purpose we use three NAND gates in a manner as shown above. The first two NAND gates are operated as NOT gates and their outputs are fed to the third. The resulting circuit is OR gate. This fact is also indicated by the truth table. ये जो है इसमें जो तीन NAND गेट्स यूज़ में लिए हैं और शुरू के जो दो NAND गेट्स हैं वो इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इन्वर्टर उनको बनाया है, और इन दोनों से जो आउटपुट मिल रहा है उसको तीसरे NAND गेट में दिया है. तो फाइनली जो सर्किट हमें मिलेगा वो हो जाएगा OR गेट के लिए. आउटपुट जो हमें मिलेगा वो OR गेट का मिलेगा, और ये इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पर है. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव OR गेट. द नेम एक्सक्लूसिव OR गेट इज़ यूजुअली शॉर्टन्ड टू XOR गेट. The XOR gate can be obtained by using OR and NOT gate as shown in figure 26.14 first. Figure 26.14 second shows the truth table for XOR gate, and table shows that the output is high if any but not all the inputs are high. This exclusive feature eliminates the similarity to the OR gate. The OR gate truth table is also given so that you can compare the OR gate truth table with XOR gate truth table, and the logic symbol for XOR gate is shown in figure 26.14 third. Note that the symbol is similar to that of OR gate except for the additional curve line at the input side. ये सब चीज़ें यहाँ पर ये डायग्राम में दी है. तो फर्स्ट जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है सर्किट फॉर द XOR गेट, और ये इसके लिए ट्रुथ टेबल है. यहाँ पर OR की जो ट्रुथ टेबल है, OR का जो आउटपुट है उसको XOR से कंपेयर किया है, और यहाँ ये इसके लिए लॉजिक सिंबल है XOR के लिए, और यहाँ पर
और गेट के लिए जो लॉजिक सिंबल है और XOR के लिए जो सिंबल है, इनमें बस डिफरेंस यही है कि इनपुट साइड पे यहाँ पर एक कर्व लाइन और है। XOR गेट में क्या है, एक इनपुट साइड जो इसका है वहाँ पर एक कर्व लाइन और है। नाउ नेक्स्ट इज डी मॉर्गन थ्योरम. De Morgan theorem are extremely useful in simplifying expressions in which a product or sum of variables is inverted. और यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम्स जो हैं वो ये दो हैं. नंबर फर्स्ट, a प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, और दूसरी है a डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. फर्स्ट जो डी मॉर्गन थ्योरम है उसको हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं, व्हेन दी और सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज इन्वर्टेड, दिस इज इक्वल टू inverting each variable individually and then ending these inverted variables. A plus b bar is equals to a bar dot b bar. In this expression, a and b are two variables and LHS is the complement of or sum of the two variables, and the RHS is the end product of individual inverted variables. Second, the second De Morgan theorem may be stated as under: when the end product of two variables is inverted, this is equal to inverting each variable individually and then ORing them, that is a dot b bar is equals to a bar plus b bar. And in this expression, a and b are the two variables, LHS is the complement of end product of the two variables, and the RHS is the or sum. The RHS is the or sum of the individual inverted variables.